हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड पकोड़ा। तो यहाँ पे मैंने 3 आलू लिया है, उसमें मैंने 1 गिलास पानी डाला है। अब इसे मैं गैस के फ्लेम को ऑन करके इसे चढ़ा दूँगी। तो इसे मुझे बॉयल करना है। तो मैंने यहाँ पे सीटी लगा लिया है। तो मेरी आलू भी पक चुकी है। तो मैं गैस के फ्लेम को बंद कर लूँगी। यहाँ पर मेरी आलू हो चुकी थी, तो इसे मैं अच्छे से छील लूँगी। इसे छीलने के बाद मैं इसे अच्छे से मैश कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरे आलू अच्छे से मैश हो रहे हैं। मैंने छील के मैश कर लिया था। तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से आलू ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपने ज़रूरत के हिसाब से आलू लिया था। तो यहाँ पे मैंने अपने आलू को चम्मच की सहायता से अच्छे से मैश कर लिया। अब इसमें मैं कुछ मसाले डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने आधी छोटी चम्मच नमक डाला है। यहीं पे मैं आधी छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर डाल रही हूँ। यहीं पे मैं आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर डाल रही हूँ, जो कि भुना हुआ जीरा है। तो यहीं पे मैंने आधी छोटी चम्मच मिर्ची पाउडर डाला है। यहीं पे मैं 2 से 3 पिंच मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है। तो यहीं पे मैं 1 चम्मच भर कर आमचूर का पाउडर डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अजवाइन डालूँगी, ताकि ये अच्छे से पचने में मदद हो सके। तो ये तलने वाली चीज़ों में अजवाइन डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं ब्रेड ली हूँ। तो मैं अपने हिसाब से ब्रेड ली हूँ, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड के स्लाइस को लेके इस तरीके से कट कर लिया है बीच से। तो आप चाहे तो इसे किसी भी तरीके से काट सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड को भी कट कर लिया है। तो यहाँ पे हमारी ब्रेड कट हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ पे एक डिप बनाऊंगी, जो कि सॉस बनाऊंगी, जो मैं ब्रेड में लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच मेयोनीज़ लिया है। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच मेयोनीज़ लूँगी। मैं यहाँ पे सारी सॉसेस को मिला के एक सॉस बनाऊँगी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहीं पर मैं 2 चम्मच चिल्ली सॉस डाल रही हूँ, जो कि ग्रीन चिल्ली सॉस है। तो यहीं पे मैं 2 चम्मच ग्रीन चिली सॉस डाल रही हूँ, जो कि आप अपने ज़रूरत के हिसाब से डालिएगा। तो मैं अपने ज़रूरत के हिसाब से ही ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच ही टमाटो सॉस भी ले लूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच टमाटो सॉस डाला है। यहीं पे मैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर इसमें डालूँगी, जो कि इसका टेस्ट और भी बढ़ा देता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, 2 से 3 पिंच ही मैंने डाला है। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे हमारी सॉस बनकर रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने एक सॉस बना लिया है। तो आप इस तरीके से अगर एक सॉस बनाकर रखते हैं, तो किसी भी चीज़ के साथ आप खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगी। किसी भी पकौड़े या कुछ के भी साथ खा सकते हैं आप, अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने बेसन लिया, जो कि 200 ग्राम के करीब मैंने बेसन लिया है। तो यहीं पे मैं बेसन में कुछ मसाले ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैं अपने ज़रूरत के हिसाब से ले रही हूँ बेसन। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच तिल डाला है, सफ़ेद तिल। तो यहीं पे मैं आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर डाल रही हूँ। यहीं पे मैं आधी छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मिर्ची पाउडर आधा छोटा चम्मच डाला है। तो यहीं पे मैं 2 से 3 पिंच ब्लैक पेपर पाउडर डाल रही हूँ। यहीं पे मैंने अपने स्वाद के अनुसार नमक डाला है। यहीं पे मैं 2 चुटकी मैंने यहाँ पे अजवाइन को क्रश करके डाला था। यहाँ पे मैं 2 से 3 पिंच मीठा सोडा डाल रही हूँ, ताकि ये ब्रेड पकोड़ा फ्लफी बन सके। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक घोल तैयार करूँगी। ज़्यादा पतला हमें नहीं बनाना है, थोड़ा गाढ़ा बैटर ही बनाएंगे, तभी हमारे पकोड़े अच्छे से बन पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा पानी करके इसे अच्छे से घोल लिया है। तो हमारा यहाँ पे घोल भी बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें बनकर तैयार हो चुकी है। मुझे इसे मैं फ्राई करना। तो यहाँ पे मैंने जो सॉस बनाया था, वो मैं दोनों ब्रेड के टुकड़ों पे पहले लगा लूँगी। पहले यहाँ पे मैंने सॉस को अच्छे से ब्रेड पे लगा लिया है, दोनों ब्रेड पे। अब मैं इसमें अपने आलू का चोखा मैं इसमें फिल करूँगी। तो यहाँ पे मैं अपने चोखा लेके थोड़ा थोड़ा करके इसमें लेके अच्छे से फैला लूँगी, और दोनों को मैं एक ही साथ चिपका कर अच्छे से बना दूँगी। तो यहाँ पे मैंने चोखा भी लेके इस पे अच्छे से फैला लिया है, अच्छे से लगा के, और इसे मैं अच्छे से दबा दूँगी, ताकि ये निकले ना। तो यहाँ पे मेरे ब्रेड बनकर पकोड़े बनकर तैयार हो रहे हैं।
तब इसे मुझे फ्राई करना है। बस बेसन में मुझे लपेटना है। तो इस तरीके से बेसन में मैं लपेट लूँगी चारों कोना को मैंने। तो यहाँ पे मैंने तेल को पहले ही गर्म कर लिया था। तो अब मैं इसे कढ़ाई में डाल के अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे हमारे पकोड़े अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने दो दो करके अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो इसे मैं गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करूँगी। तो ये ब्रेड पकोड़ा इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनती है। एक बार आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। इसके साथ कोई भी सॉस आप नहीं भी लेंगे फिर भी अच्छी लगती है खाने में, बहुत ही टेस्टी। तो आप इस तरीके से एक बार बनाइए और ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा कि किस तरीके से हमारे पकोड़े कैसे लगे आपको। यहाँ पे हमारे पकोड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।